स्मृति ईरानी अब कभी नहीं आएंगी। वो ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि अमेठी की जनता जान चुकी है कि वो क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। 2024 में वो नहीं आएंगी। मैं खुद लिख कर देती हूँ, वो नहीं आएंगी। मैं क्या, पूरी जनता अमेठी की देती है लिखकर, वो कभी नहीं आएंगी। 400 रुपये सिलेंडर था, तब तो उनको बहुत वो दिखाई पड़ता था कि बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा। रोड पे लेकर सिलेंडर बैठ जाती थी सर के ऊपर। अब 1200 में 1100 में सिलेंडर हो गया है। उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्यों नहीं देखती? वो अंधी हो गई है वो, उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? और राहुल गांधी के लिए चूड़ियां भेजने वाली औरत कहाँ गई वो? आज मोदी के लिए चूड़ियां भेजे, जो बैठे वहाँ राज कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे, और जो है विदेशों की सैर कर रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? क्यों नहीं भेजती उनको चूड़ियां? 2024 में मोदी तो कतई ही नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं कि जनता बौखलाई है, सबसे ज्यादा हम ही बौखलाए हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो फिर से गरीब हो जाए, जहाँ चाय बेचे वो उसी लायक हैं। वो सिर्फ चाय बेचना जानते हैं। जो इंसान देश प्रदेश और माँ बहनों की लाज नहीं बचा सकता, तो वो जो है देश क्या चलाएगा? क्या कहेंगे 2024 में अमेठी में राहुल गांधी की वापसी हो रही है कि नहीं हो रही? जी, राहुल गांधी तो जरूर आएंगे, और हमको, हमारे सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी भाइयों को, अमेठी वालों को, सबको विश्वास है कि राहुल गांधी जरूर आएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। स्मृति ईरानी तो लगातार काम कर रही है ना अमेठी वालों के लिए। वो तो स्मृति ईरानी कह रही है हम फिर से आ रहे हैं। स्मृति ईरानी अब कभी नहीं आएंगी। वो ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि अमेठी की जनता जान चुकी है कि वो क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं। अमेठी की जनता को झूठा दिलासा दिया था कि 13 रुपये किलो चीनी देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया है। और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको सुनाई ही नहीं पड़ता है। वो बहरी हो गई हैं, अंधी हो गई हैं, इसलिए उनको कुछ न सुनाई पड़ता है और ना ही कुछ उनको दिखाई पड़ता है। महिलाओं के लिए तो काम करते हैं ना वो, आप लोगों के लिए काम करते हैं, अमेठी वालों के लिए काम करते हैं आप। महिलाओं के लिए वो कुछ नहीं करती हैं। आप जानते हो, सभी जानते हैं कि मणिपुर में अभी कांड हुआ था 4 मई को, सभी लोग जानते हैं। बताओ कितनी दर्दनाक वो जो है हादसा हुआ था। 2-3 औरतों को, लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया गया था मणिपुर में। और देखिए कि वहाँ की जो जनता है जिस तरह परेशान हुई है, जिस तरह उनको परेशान किया गया है, जिस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, परेशान किया गया है। मोदी को नहीं दिखता है, स्मृति ईरानी को नहीं दिखता है। एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझती हैं। धिक्कार है ऐसी औरत पर। तो 13 किलो चीनी क्या देंगी? मैं उनको, हम औरतें खुद उनको, चली आए मेरे पास, 1 बोरा चीनी मैं उनको दूंगी। वो क्या समझती हैं? और महिलाएं तो उन पर थूकती हैं, उनको धिक्कारती हैं कि ऐसी महिला, इनका होना। बताओ कि कितनी दर्दनाक घटना हुई है मणिपुर में। वहाँ, मणिपुर ही क्या, चाहे आप जहाँ ले लो, कोई भी कांड महिलाओं के साथ होता है तो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। धिक्कार है ऐसी महिला पर, धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो अपनी माँ बहन की इज्जत न बचा सके। अमेठी में तो आ रही लगातार, यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं अमेठी हमारा परिवार है, हम अपने लोगों के बीच में आ रहे हैं। और 2024 में कह रहे फिर से हमारी वापसी होगी। 2024 में वो नहीं आएंगी। मैं खुद लिख कर देती हूँ, वो नहीं आएंगी। मैं क्या, पूरी जनता अमेठी की देती है लिखकर, वो कभी नहीं आएंगी। 24 में क्या, कभी किसी भी उसमें नहीं आएंगी वो। और अमेठी की जनता जाग गई है, वो अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ना क्रोध है इतना, किस बात का क्रोध, इतना क्यों गुस्सा है स्मृति ईरानी के ऊपर? स्मृति ईरानी जो झूठे वादे करती हैं, झूठ बोलती हैं, महिलाओं को ध्यान नहीं देती हैं। महिलाओं के साथ कोई अत्याचार होता है, कम से कम कुछ न करें वो, कम से कम महिलाओं को तो ध्यान दें। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, निर्वस्त्र घुमाया जाता है। क्यों नहीं बोलती वो? क्यों नहीं दिखता उनको? 400 रुपये किलो वो थी, सिलेंडर था, तब तो उनको बहुत वो दिखाई पड़ता था कि बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा। रोड पे लेकर सिलेंडर बैठ जाती थी सर के ऊपर। अब 1200 में 1100 में सिलेंडर हो गया है। उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्यों नहीं देखती? वो अंधी हो गई है वो, उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? और राहुल गांधी के लिए चूड़ियां भेजने वाली औरत कहाँ गई वो? आज मोदी के लिए चूड़ियां भेजे, जो बैठे वहाँ राज कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे, और जो है विदेशों की सैर कर रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? क्यों नहीं भेजती उनको चूड़ियां? आपको डर नहीं लगता है? मैं नहीं डरती किसी से। मैं ना मोदी से डरती हूँ, ना मैं स्मृति ईरानी से डरती हूँ। मरना तो सिर्फ एक बार है, अपनी पार्टी के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। आवाज उठाते रहेंगे और हमेशा उठाते रहेंगे। एक बात बताइए, आप राहुल गांधी को लाने की बात कर रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली को लूटा है। अमेठी की जनता जानती है कि राहुल गांधी ने अमेठी के लिए क्या किया है। इन लोगों ने झूठ बोलकर छला है, डकैती डाल दी है। वहाँ लोगों को पैसा देकर खरीदा गया है, जनता को गुमराह किया गया है। इसी वजह से ये लोग जीत गए हैं, वरना अब जीत के दिखाएं।
2024 में हमारे राहुल भैया आएंगे और जरूर आएंगे। 2024 में अच्छा प्रधानमंत्री लग रहा है कौन बनेगा, मोदी जी आएंगे या कोई और आएगा? 2024 में मोदी तो कतई ही नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं कि जनता बौखलाई है, सबसे ज़्यादा हम ही बौखलाए हैं। इतना गुस्सा क्यों मोदी जी से? मोदी जी से गुस्सा है कि जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। 9 साल बेमिसाल कह तो रहे हैं ना, और क्या करें? 18-18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। 18-18 घंटे सिर्फ विदेशों के लिए काम करते हैं, अपने भारत के लिए काम नहीं करते हैं। वो झूठ बोलते हैं। वो किस बात की बौखलाहट है आखिर? बौखलाहट है कि जनता किस तरह परेशान है। कहा गया था कि किसानों के ट्यूबवेल का बिल माफ कर दिया जाएगा, कहा था उन्होंने, लेकिन जाइए देखिए किसानों के ट्यूबवेल के बिल काट दिए जा रहे हैं। बेचारे जनता, गरीब जनता के घर के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। जिस तरह परेशान इस सरकार में लोग हैं, उस तरह किसी भी सरकार में लोग परेशान नहीं हुए हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सत्य हैं, वो हमेशा सत्य के राह पे चलते हैं। नहीं मोदी का कोई भी एक आदमी बता दे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो है सोनिया गांधी ने किसी के साथ कभी कोई नाइंसाफी अन्याय किया हो। अरे कह तो रहे हैं कि 70 सालों में देश को लूटा गया, विकास तो अब हो रहा है। ये सब जो हो रहा है ये सब कांग्रेस की ही देन है। इन्होंने अपनी तरफ से कोई नया कोई योजना या कोई जो है नया वो किया हो तो ये बताएं। ये सब कांग्रेस की देन है जो पहले से चला आ रहा है। राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 हटाया, कह रहे कि जनता खुश है एकदम। जनता खुश नहीं है, वो खुश हैं, जनता खुश नहीं है। राम मंदिर तो बंद है ना, आप जाइए सब लोग दर्शन कीजिए, आप लोगों के लिए बना दिया गया। वो राम मंदिर वो सिर्फ जो है मोदी की चाल है। अच्छा, वो और कुछ नहीं है। महिला मजबूत हुई है, सशक्त हुई है मोदी राज में। महिला 12 बजे गहने पहनकर आप घूम सकती हैं, अमित शाह कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं अपने घर में सेफ नहीं है। और बताइए, देखिए अपने गांव में, अपने मोहल्ले में सेफ नहीं है। वरना मणिपुर में 21 साल के लड़की को से गिड़गिड़ाई, रोई, बिलखती रही, लेकिन निर्वस्त्र कर घुमाया गया, भागने की कोशिश की, दबोच लिया गया और उसको जो है खेत में घसीट लिया गया, उसको बलात्कार किया 10-10, 20-20 लोगों ने उसके साथ। बताइए ये मोदी कहाँ थे? और उसको 4 मई की बात है, ये आज तक जो है कोई वो नहीं हुआ है कि एक भी जो है पकड़ा गया हो गुनहगार। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे गुनहगारों को फांसी देनी चाहिए, सीधा फांसी पे लटकाना चाहिए, जो औरत एक माँ के साथ, एक बहन के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, नहीं हुआ विकास का? तो कुछ नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। वो सिर्फ अमित शाह और हम अडानी अंबानी का विकास करते हैं। अच्छा। जनता का विकास नहीं करते हैं। कह रहे हैं हम गरीब के बेटे हैं, हम गरीबों के लिए काम करने आए हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो फिर से गरीब हो जाए, जहाँ चाय बेचे वो उसी लायक हैं। वो सिर्फ चाय बेचना जानते हैं। जो इंसान देश प्रदेश और माँ बहनों की लाज नहीं बचा सकता तो वो जो है देश क्या चलाएगा।